राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री सद्गुरो चरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय। नमो देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानुलेभ्यो। नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यो। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। भक्त भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। जिनके पद वंदन किए नासहि विघ्नने। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरा पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। श्री जंगलीनाथ महादेव की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश से पूर्व 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात भगवान की इस मंगलमयी कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम 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 जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।
प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय 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 राम। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अखंड कोटि अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुडाले भक्तवांसा कल्पतरु तड़ित बिंदु पीतांबर धरी कौशल्यानंदन दशरथ नंदन भगवान श्री राम के युगल पादारविंद में प्रणाम करते हुए जनक नंदिनी श्री राम जी की वाम भागिनी मैया जानकी को प्रणाम करता, कथा में विद्यमान श्री हनुमान जी को प्रणाम करते हुए यहाँ पे कथा में उपस्थित समस्त भक्त बिंद के हृदय में विद्यमान उस ठाकुर के युगल पाद पद्मों में प्रणाम करता हूँ। कल राम नाम महिमा में चर्चा हो रही थी कि भाग्योदयीन बहुजन्म पुण्य समर्जिति। बहुत जन्मों का जब पुण्य एकत्रित होता है तो एक जन्म में भाग्य का उदय होता है और तब जाके सत्संगमम चलवती पुरुषा यदा, तब जाके ऐसा सत्संग करने का शुभ अवसर प्राप्त होता है। तो आप और हम धन्य हैं कि हम लोग मिल करके ऐसे श्री राम कथा का आयोजन कर रहे हैं। तो जो श्री राम कथा हो कहाँ रहा है ये, तो कलकल कल्लोल करती गंडकी मैया के धाराओं के सन्निकट श्री जंगलीनाथ बाबा के क्षेत्र में हो रहा है। तो एक बार प्रेम से जंगलीनाथ बाबा का जयकारा लगाएंगे। बोलिए जंगलीनाथ महादेव की जय। देखिए कितने दिनों से सूर्य का दर्शन नहीं हो पा रहा था और आज कितना दिव्य मनोरम दृश्य है कि अपने कुल के लाल की प्राण प्रतिष्ठा में कैसे चकाचौंध हो करके भगवान सूर्य को देख रहे हैं। चलिए बातों को विस्तार में न करते हुए आज द्वितीय दिवस की कथा में प्रवेश करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, भरद्वाज जी कहाँ पे हैं? तो प्रयागराज में। और भगवान श्री राम जी के चरणों में अगाध प्रेम है इनका। और यही आने वाला ही है कि माघ मकर गत रवि जब भोई, माघ मकर गत रवि जब भोई, तीर्थपति अब सब कोई, तीर्थपति अब सब कोई, देवतनुज किन नर नर सेनी, देवतनुज
त्रिवेणी सादर जय अतर त्रिवेणी। जब मकर राशि में सूर्य प्रवेश करते हैं तो सभी लोग कहाँ जाते हैं? तो प्रयागराज में जाते हैं। कौन कौन जाता है? देव दनुज किन्नर श्रेणी। देव दनुज सादर जय सकल त्रिवेणी। सागर जय सकल सब लोग जा करके और प्रयागराज में स्नान करते हैं। ऐसे में ऋषि मुनियों का चरणों में, ऋषि मुनियों के चरणों में अनुराग रखने वाले भरद्वाज जी अपने कुटिया में, वहां पे बड़ा ही दिव्य कुटिया बनाए हैं और कुटिया में ऋषियों मुनियों का सेवा कर रहे हैं। जब सभी लोग स्नान कर करके एक एक महीना वहां पे विश्राम करके जाने लगे तो भरद्वाज जी जो भगवान राम के चरणों में अगाध प्रेम रखते हैं, याज्ञवल्क्य जी के चरणों को पकड़ लिए और कहने लगे कि हे नाथ, नाथ एक संशय बड़ मोरे। हरि नाथ एक संशय बड़ मोरे। करगत भेद सर्व सब तोरे। करगत भेद सर्व सब तोरे। हे नाथ, मुझे बहुत संदेह है और इस संदेह का निवृत्त आप ही कर सकते हैं। हे मेरे स्वामी, अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी मेरे इस संदेह का निवृत्ति नहीं करेगा। जब इस प्रकार वंदना करते हैं, जब इस प्रकार अनुग्रह करते हैं तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ठीक है, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। राम कवन प्रभु पूछहि तो ही। राम कवन प्रभु पूछहि तो ही। कहिय बुझाई कृपा निधि मोहि। कहिय बुझाई कृपा निधि तो। हे भगवान, राम कौन है? हमको कृपया करके बता दीजिए। मैं जिस राम के बारे में जानता हूं वही राम है कि कोई और राम है? मैं जिस राम को जानता हूं वो राम तो है एक राम अवधेश कुमारा। एक राम अवधेश कुमारा। तिनकर विदित चरित संसारा। तिनकर चरित विदित संसारा। एक राम जो है भगवान, जो दशरथ जी के पुत्र हैं और उनका चरित्र तो पूरा संसार जानता है कि नारी के विरह में रावण को मार दिए। लेकिन मेरे मन में जो संशय उत्पन्न हो रहा है, इसमें तो नारी के विरह में मार रहे हैं रावण को, तो काम की प्रधानता दिख रही है। तो क्या भगवान ऐसे हो सकते हैं? अच्छा, जब इस पंडाल की सफाई हो रही थी तो उस दिन मैं आया था, तो यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनसे साफ सफाई कर रहे थे सब। मैं पूछा कि क्या कर रहे हो? तो राम कथा की तैयारी। तो कौन कौन आएगा? तो बता रहे थे सब, बताएं। हम बोले तुम भी कुछ जानते हो? तो कहा हाँ हम जानते हैं। हम बताओ तुम। तो कह, एक राम रहा एक रावन्ना। एक क्षत्रिय एक बाभन्ना। एक राम रहा एक रावन्ना।
एक क्षत्रिय एक बावन्ना। एक ने एक की नारी चुराई, एक ने एक से भई लड़ाई। एक ने एक की नारी चुराई, एक ने एक से भरी लड़ाई। इतने में अब मैं बोला और क्या, फिर बोल रहे हैं सब। इतने में तुलसी ने लिख दिया पोथन्ना पोथन्ना। एक राम रहा एक रावन्ना, एक राम रहा एक रावन्ना। मैं बोला बस भाई तुम तो बड़े विद्वान निकले, गोस्वामी जी इतना कुछ लिखे और तुम बस 4 लाइन में पूरी रामायण सुना दिए। तो ऐसे याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं भरद्वाज जी, इसी प्रकार मूर्ख बन करके। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा। किन्हीं प्रश्न मन हुअति मूढ़ा, किन्हीं प्रश्न मन हुअति मूढ़ा। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी, ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी। महादेव तब कहाँ बखानी, महादेव तुम कहाँ बखानी। ऐसे ही संशय किन्हीं भवानी। महादेव तब कहाँ बखानी। महादेव तब किन्हीं बखानी। तुम भगवान राम का चरित्र सुनना चाहते हो, इसीलिए इतना मूर्ख बन करके, इतना अज्ञानी बन करके मुझसे यह प्रश्न कर रहे हो। एक बार ऐसे ही संशय मैया भवानी मैया सती की थी। एक बार त्रेता जुग माही, जुग माही। शंभु गए तुम भजरे सिपाही। शंभु गए तुम भजरे सिपाही। संग सती जग जननी भवानी। संग सती जग जननी भवानी। पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे ऋषि पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पूजे एक बार त्रेता युग में मैया सती बाबा के साथ किसके पास गई, तो कुंभज ऋषि अगस्त ऋषि के पास गई। और अगस्त ऋषि जब बाबा और मैया को देखा तो जगत जननी जगदम्बा जान करके उनके चरणों में प्रणाम किया, पूजन अर्चन किया। उनके मन में संदेह हो गया कि बाबा इनके पास आए हैं कथा सुनने और व्यास जी ही बाबा को प्रणाम कर रहे हैं, अर्थात ये वक्ता के योग्य नहीं है। और राम जी के प्रति जो विश्वास होना चाहिए था हृदय में, वो नहीं बना। इसीलिए गोस्वामी जी लिख दिए, राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश परम सुखमानी।
जब अगस्त जी कथा सुना रहे थे, राम कथा मुनिबर्ज बखानी, तो वहां पे सुन कौन रहा था? सुनी महेश मुनिबर्ज बखानी। केवल बाबा सुने, मैया नहीं सुनी। परिणाम क्या हुआ कि देह को छोड़ना पड़ा, देह को त्याग करना पड़ा। तो जब भगवान की कथा हो रही हो तो अगर शरीर वहां पे विद्यमान हो तो मन भी विद्यमान होना चाहिए। अगर भगवान की कथा में मन लगा के नहीं सुनेंगे तो कभी भी पुण्य नहीं प्राप्त होने। और यहाँ पे मैया जगत जननी बन के आ रही हैं और जाएंगी कहाँ? जब जाएंगी ना तो सती हो, दक्ष कुमारी बन के जाएंगी। जब मां जाने लगी कथा सुन करके तो श्री राम जी उसी समय लीला कर रहे थे और सीता जी का हरण हुआ था और उस समय वियोग की लीला चल रही थी प्रभु की। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। विलाप करके भगवान पूछ रहे हैं, पसाड़ों से पूछ रहे हैं, मृग से पूछ रहे हैं। उनको जब देखी मैया सती की, इनको प्रभु कह करके हमारे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं। इनको तो जड़ और चैतन्यता का ज्ञान नहीं है। ये तो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कौन पहाड़ है, कौन पर्वत है और कौन वृक्ष है। खग मृग से पूछ रहे हैं